पिछले वीडियो में हमने आज़ा के ताल्लुक से डिस्कस किया था, आज़ा के मिजाज और उनके अफ़आल। अभी इसमें हम ये बात करेंगे अफ़आल यानी फ़ील जो भी हो। जब हम पढ़ते कि एनर्जी के जो डेफिनेशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो एनर्जी की डेफिनेशन है द एनर्जी इज नथिंग बट एबिलिटी टू डू द वर्क, यानी कि हर वर्क के पीछे एक एनर्जी है। जो भी बदन का आज़ा जो भी काम अंजाम देता है, उस काम के पीछे उसकी कैफियत है। जैसे मैं कुछ करने जा रहा है, या अगर मेरी कैफियत गुस्से में है, तो मेरी बदन से या मेरे शरीर से आपको गुस्से की तमाम अलामत या गुस्से की फील आपको दिखेगी। अगर मेरी कैफियत अगर सुस्ती की तरफ, बलगम की तरफ है, तो मेरे अंदर सुस्ती या कायली की एक फील आपको दिखेगी। यही चीज हर आज़ा के साथ भी है। ये नहीं कि आज़ा के अंदर पाए जाने वाले साख से ज्यादा उसकी जो फील है उसकी अनसीन कैफियत की वजह से, उसमें साख की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी फील में। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आप लोग। मट्टी की या मिट्टी की ईंट, जो हम लोग घर बनाते हैं ईंट, वो सौदावी नेचर का एक मट्टी, उसको आप एक दो दिन पूरी धूप में रख के गरम, इतना गरम करो, एक दो दिन बाद में इसको लेके आओ, एक बाल्टी भर के पानी लेके आओ और एक मग से उसमें धीरे धीरे पानी डालते जाओ। वो पूरी की पूरी पानी वो ईंट पीते जाते, जबकि वो बाल्टी की पूरा पानी खत्म होने के बाद में भी वो पानी पीने को राजी है। मतलब वो ईंट के 10, 15, 20 ज़्यादा गुना उसकी वॉल्यूम है, और उस जो मादा जो पानी को ये सौदावी कैफियत जज्ब कर ली। दूसरे दिन एक काम करो, वही ईंट को आप पानी में डुबो के रखो एक दो दिन, उसके बाद में लेके आओ टिश्यू पेपर से या कपड़े से पोंछ के रखो। उसके बाद आप ये कोशिश करो एक कतरा पानी वो एब्जॉर्ब करने को राजी नहीं या रेडी नहीं आज, जबकि कल एक बाल्टी पानी पिया। वही ईंट मादियत के हिसाब से, मेटेरियलिस्टिक के लिए, मेटेरियल के हिसाब से उसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हमने उस ईंट की कैफियत बदल डाली। एक तरफ हमने इतना खुश्की क्रिएट किया गर्मी से, वो इतना पीते गया, जाजिबा को जाजिबा जज करने की जो फील को बढ़ा दिया। दूसरे दिन उसके अंदर इतना रुतूबत बढ़ दिया कि वो कोते दाफिया बढ़ गया, आज वो पीने को राजी नहीं, यानी कि उसके अंदर कोते दाफिया बढ़ गया रुतूबत की कैफियत की वजह से। कल उनके अंदर कोते जाजिबा इतना था कि वो ये बोसत की वजह से। तो यानी कि इसमें ईंट की जो मट्टी का कोई दखल नहीं, क्योंकि वो मादे में या न हमने कोई रद्दो बदल किया, न उसमें कोई ऐड किया, न कम किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने कैफियत को चेंज किया। यही तरीका है हमारी जो कल्ब के अंदर जितने भी आज़ा जो काम करता है, वो काम के पीछे उसकी मिजाज और उसकी कैफियत है। अब कल्ब को उठा के देखो, उसकी फील क्या है? इंकिबास और इंपिसात, रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन। हरकत की जरूरत है, हरकत के लिए हरारत की जरूरत है, और फैलने के लिए रुतूबत की जरूरत है, वो काम हम जान दे रहे हैं। गर्म आज़ा है जिगर भी, लेकिन जिगर में रुतूबत नहीं है, फैलने की सलाहियत नहीं, इसलिए एक जगह पे साकित है, वो सुकून में, शक्ल वेल शेप्ड है, वो दिमाग के अंदर रुतूबत का गलबा है। तो ये जो क्वालिटी के हिसाब से, इनके अंदर पाए जाने वाले क्वालिटी के हिसाब से भी उसका फील भी ऐसे ही। जैसे दिमाग, जैसे आपने पढ़ा होगा हकीम बुखरात का शायद कौल है, हर खिल्त अपनी नौयत के हिसाब से काम करता है, अपनी मिजाज के हिसाब से अपना काम करता है। अब ये आज़ा, तमाम आज़ा, उसकी फील में खलल दो तरीके से हो सकता है। एक उसकी फील हाइपर होना, या उसका फील को हाइपो होना, या उसका फील सफरावियत की तरफ गया, या उसका फील बलगमियत की तरफ, स्लगिशनेस की तरफ गया, एक्टिव हाइपर की तरफ गया, एक हाइपो की तरफ गया। ये दोनों एस्पेक्ट के अलावा दूसरे एक एस्पेक्ट है इत्तिदाली हालत, उसको हम सेहतमंद कहते हैं।
कोई भी आज़ा खराब होने की वजह कम होना या बातिल होना या हाइपर होना, ये दो चीज को अगर रखे हमने तो तमाम बीमारी की इलाज में, यानी उसके उसूली इलाज बांधने में हमको आसान हो जाते कि ये बीमारी फलाने कैफियत की फलाने हाइपर एक्टिविटी की वजह से हुआ या हाइपो एक्टिविटी की। हम ये देखने की जरूरत नहीं उसके अंजाम केमिस्ट्री में क्या है। अगर ये एक्टिविटी को आप कैफियत के हिसाब से सही कर दिए, इतिदाल में लाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी बायोकेमिकल एस्पेक्ट सही हो जाएगी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री उसकी अलामत है, यानी कि इस फील्ड की अलामत है वो। तो जहां आप सबब को सही करेंगे तो अलामत के तौर पे जो भी केमिकल इनबैलेंस हो रहे बॉडी के अंदर, जो आप आज के दौर में डिफाइन करते बीमारी को लेबोरेटरी के थ्रू, कोई चीज का हाइपर होना, किसी को हाइपो होना। आज से 50 साल पहले जब इतना लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आम नहीं था, वो टाइम पे हम लोग मरीजों की चीफ कंप्लेंट, उसकी ऑनसेट ड्यूरेशन, प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करके उस हिसाब से हम दवा लिखता था। अभी खाली दो ही चीज देखता है अच्छे डॉक्टर्स, फाइल खोलता है और देखते कि हाइपर में क्या हाइपो में क्या, वेदर इट इज शुगर हो, प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, यूरिक एसिड हो, क्रिएटिनिन हो, कुछ भी हो, उनको दो ही एस्पेक्ट तो देखना है। बाकी क्या देखना है, बाकी क्या पढ़ना है, इनकी फील्ड नहीं देखने का। वो पेशेंट कैसे भी हो, कोई भी हालत में हो, डॉक्टर को खाली हाइपर को हाइपो करना है, हाइपो को हाइपर करना है, बस इतना ही। मतलब इतनी महदूद हो गया ट्रीटमेंट की मसला। हम ये कहते हैं कि आप अगर उसकी कैफियत को सही रखे, उस आज़ा की कैफियत को सही रखे इतिदाल की तरफ, तो उसकी फील और उसकी केमिस्ट्री खुद ब खुद नॉर्मल में आ जाएगी। ये खुद बॉडी का काम है। ये कहते मुदब्बिर बदन, बॉडी की जो वाइटल फंक्शन है, वाइटल फंक्शन का रोल है। हमारा रोल है, फिजिशियन का रोल है असिस्ट करना, यानी कि उसको कैफियत को इतिदाल के तरफ लाना उस उज़ो का, ताकि उसकी फंक्शन इतिदाल में आए, ताकि पूरी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेन हो, वो पूरी ऑर्गेनिज्म की फील्ड को सही अंजाम पाके वो इतिदाली हालत में रहे और सेहतमंद रहे। थैंक यू।